फैमिली सिर्फ ये मत समझे कि सिर्फ फैमिली परेशान है, किसी को भी इस चीज का मजा नहीं आता कि उसको नशेड़ी कहा जाए, उसे पागल कहा जाए, क्योंकि हमारे पेशेंट को सोसाइटी समझती नहीं है। ठीक है, तो फैमिली को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि सिंपल सा एक आंसर है कि ये हमारी मत है, ये हमारा समझ वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, सारे जो फैसले हैं वो ये वाला हिस्सा करता है, ये वाला हिस्सा, माथे वाला हिस्सा, सारे डिसीजन ये मेक करता है। मान लीजिए अब फौज को एक कमांडर ने ऑर्डर देना है कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है, तो ये हमारे जिंदगी का कमांडर है, ये सारा कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसको ह्यूमन माइंड, इसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, ये इंसानी दिमाग है, ये जानवर के पास नहीं होता। सिर्फ पॉजिटिव चीजों के साथ डील करता है। यस, पॉजिटिव, वो हमारा नुकसान नहीं होने देगा। मतलब अगर कोई किसी को बोल रहा है डॉक्टर कि तू ये पिएगा और मर जाएगा, तो वो जो पर्सन नॉर्मल पर्सन होएगा वो डर जाएगा। मगर हमारे पेशेंट का ऑटोमेटिक ब्रेन इस तरह से चल रहा है कि उसे लगता है कि वो नशा नहीं करेगा तो मर जाएगा, उसका ब्रेन ऑपोजिट वे में चल रहा है। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये हमारा मन है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। अगर ये लॉजिक है तो ये इमोशनल है। सारे हमारे इमोशंस, गुस्सा, प्यार, नफरत, डर, सारे इमोशंस इधर होते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन है, दिस इज एनिमल ब्रेन। हम जानवर से इंसान बने थे इवॉल्व होके, तो ये हमारा, और अब ये जो कुछ भी समझाया जा रहा है वो सिर्फ नशे वाले पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो हर दिमागी पेशेंट के लिए, चाहे उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, कोई भी बीमारी है। ठीक है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, खाना पीना, सोना, रिप्रोडक्शन, और एक सर्वाइवल, एक बटन बनाया हुआ है भगवान ने अंदर जो बताता है कि खतरा है, भागो या लड़ो। तो ये जो ब्रेन है ये ऑलरेडी लाखों साल पुराना है, ये ऑलरेडी इससे मत से 5 गुना तगड़ा है, ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे हम ऑटोमेटिक सांस लेते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली भूखी जब होती है तो खाना मांगती है, यहीं पे दिमागी बीमारियां पैदा होती हैं, चाहे वो एडिक्शन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है। तो इन अ वे क्या मतलब हुआ, जब हम पेशेंट को बोलते हैं तू नशा छोड़ दे, तो उसको क्या सुनाई देता है, जो ब्रेन सांस लेता है उसी ब्रेन के हिस्से में बीमारी है, तो पेशेंट को क्या सुनाई देगा कि मैं सांस लेना कैसे छोड़ दूं, मैं तो इस पे निर्भर हो चुका हूं। जो पर्सन बार बार एक ही चीज सोची जा रहा है कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है, उसका कौन सा ब्रेन चल रहा है, ये वाला। उसको ऑटोमेटिक ये सोच आई जा रही है और हम उसको बोल रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पीछे कुछ नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। अगर उसको शक हो रहा है, अगर हमारे पेशेंट के दिमाग में सिर्फ नशा चल रहा है, अगर हमारे पेशेंट के दिमाग में आवाजें आ रही हैं, उसको चीजें दिख रही हैं, उसको शक हो रहा है, उसकी सोच फंस गई है, वो डिप्रेशन में चला गया है, तो इसका मतलब है कि अब उसका ऑटोमेटिक ब्रेन चल रहा है, उसकी ब्रेन की मशीन फेल हो गई है। ऑटोमेटिक को आप बंद नहीं कर सकते। क्या आप ऑटोमेटिक को बंद कर सकते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक के लिए आपको प्लग खींचना पड़ता है, डिसेबल करना पड़ता है। तो ये इलाज जो साइंस ने बनाया है ये डिसेबल करता है। ठीक है, अब ये बेसिक चीज है जो हमें समझनी है कि दिमाग ठीक में मत मन को कंट्रोल करता है। यहाँ से डर आएगा, खुशी जरूरत से ज्यादा होगी, नुकसान हो रहा होगा तो ये संभाल लेगा। ठीक है, दूसरा, हमारे ब्रेन में 200 से ज्यादा केमिकल हैं, जिसमें से 4 हैप्पी केमिकल्स होते हैं। पूरा टाइम हमारी फैमिली पूछती रहती है बीपी ज्यादा तो नहीं है, शुगर लेवल ज्यादा तो नहीं है,
बुखार तो नहीं है, पूछते हैं ना, लिवर के टेस्ट ठीक आए, प्लेटलेट्स तो नहीं कम हुए हैं। इसी तरह से दिमाग के जो ये 4 खुशी वाले केमिकल हैं, ये हमें पता ही नहीं है, हमने कभी सुना ही नहीं है, बाकी सारी चीजों को हम मानते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि ये जो 4 केमिकल हैं, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो गए तो भी साइड इफेक्ट है, अगर जरूरत से कम हो गए तो भी साइड इफेक्ट है। तो हमारे लव्ड वन को, जो हम फैमिली मेंबर को इधर लेकर आए हैं, या तो उसके केमिकल बढ़े हुए हैं, या घटे हुए हैं, या बनना बंद हो गए, बैलेंस खराब हो गया उनका।